स्वागत है बच्चों अपने एक और नए क्लास में। आज जो है अपना त्रिभुज का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग आज जो है सिद्ध करने वाले जो भी प्रमेय होते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को समझेंगे। जैसे कि हमने लिखा है समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति, ये क्या होता है ये जानना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए, समरूप आकृति अगर अपना से बताएं, खुद बताएं, तो वैसा आकृति जिसका रूप समान हो। अब रूप समान कहने का अर्थ क्या है, जैसे जिसने यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हैं, वैसा आकृति जिसके आकार यानी शेप, बनावट, शेप यानी कहने का अर्थ क्या, बनावट समान हो, परंतु समान अमाप यानी साइज होना जरूरी नहीं है। मतलब हम यहीं तक कह सकते हैं कि वैसा आकृति जिसके आकार यानी शेप जो क्या होना चाहिए, समान हो। आकृति जो होना चाहिए उसका आकार, सॉरी आकार यानी कि उसका शेप। जैसे कि एग्जाम्पल में हमको बताएं, एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। समरूप आकृति बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 9th में ही पढ़ना था, पर कुछ बात जो है जानना जरूरी है। समरूप आकृति जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ ट्रायंगल बनाए और एक और ट्रायंगल बनाए, बताइए दोनों का रूप एक जैसा है कि नहीं। हमें कोई बड़ा है छोटा है उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर यह समझना है कि इन दोनों का आकार शेप समान है कि नहीं। मतलब बनाने का जो है इसका तरीका जो है एक जैसा है कि नहीं। ये ट्रायंगल बड़ा है ये छोटा है, हमें उससे मतलब नहीं है, दोनों एक जैसा त्रिभुज नहीं लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर बनाए एगो वृत्त और एगो दूसरा वृत्त बना दे छोटा, तो देखिए दोनों का जो है आकार एक जैसा है कि नहीं। दोनों का जो आकार शेप है एक जैसा है कि नहीं, तो कहिएगा जी है। तो ये जो हमारा कहलाएगा समरूप आकृति कहलाएगा, समरूप आकृति। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल में आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए कि ये है एक, समझाते हैं कुछ आपसे। जैसे देखिए मेरे पास जो है दो डब्बा है, इस डब्बा को देखिएगा ध्यान से, इस दोनों का शेप समान है कि नहीं, आकृति समान है कि नहीं। ये भी एक बेलनाकार है, ये भी एक बेलनाकार लग रहा है, सिलेंडर के आकार का दोनों लग रहा है। तो ये हमारा जो है इसको भले इतना कम मतलब पतला लग रहा है, इतना ज्यादा मोटा लग रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप इसको ये देख के बताइए कि ये जो दोनों डब्बा है, ये दोनों डब्बा क्या लग रहा है आपको देख के, क्या लग रहा है, ये समरूप है कि नहीं, एक जैसा रूप है कि नहीं, तो कहिएगा जी है। तो यही है हमारा क्या, समरूप आकृति, मतलब जिसका जो हो रूप जो होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एगो यहाँ पर बना दे त्रिभुज और एक बना दे वृत्त, क्या बताइए दोनों समरूप है क्या, दोनों का रूप एक जैसा है, तो ये नहीं। तो ये तो हमारा क्या समरूप आकृति हो ही नहीं सकता है, समझे। दूसरा है सर्वांगसम आकृति, क्या होता है तो सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृति समझिए, वैसा आकृति जिसके आकार और अमाप समान हो। मतलब आकार यानी कहने का साइज, और अमाप को क्या कहते हैं सकते हैं, सॉरी आकार को कह सकते हैं शेप, और साइज को क्या मतलब हम आपको क्या कहेंगे, साइज। दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो कहलाएगा सर्वांग। जैसे में जैसे मान लीजिए हम एगो ये ट्रायंगल खींचे और दूसरा सेम इसी प्रकार का एक और ट्रायंगल खींचे, मतलब वैसा आकृति जिसके आकार अमाप, अमाप मतलब लंबाई जो है चौड़ाई जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इन दोनों का देखिए आकार सेम जैसा है कि नहीं, एक जैसा रूप का है कि नहीं, तो कहिएगा जी दोनों का रूप तो एक जैसा है। और ये बताइए क्या अगर ये इसका जो लंबाई 10 मीटर है, ये भी इसका लंबाई 10 मीटर, अगर ये मान लीजिए कि ये है 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर, ये 6 मीटर ये भी 6 मीटर, तब हम क्या कह सकते हैं कि उसका अमाप मतलब लंबाई ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है। ये 8 मीटर ये भी 8 मीटर, ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर, तो ये कहलाएंगे सर्वांग सम। मतलब जिसका हर एक अंग समान, एकदम देसी भाषा में समझाएं तो जिसका जो है हर एक मतलब हर एक अंग क्या हो समान, तो क्या कहलाएगा सर्वांग सम, समझे। क्या कहलाएगा वो सर्वांग सम। मतलब समरूप कहने का अर्थ है कि जिसका रूप एक जैसा, इसका रूप क्या हो एक जैसा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, दोनों का जो है आकृति जो है कहने का अर्थ है, दोनों का जो है ये देख रहे हैं मतलब कि आकार एक जैसा है कि नहीं, तो ये कहलाएगा समरूप।
पर एगो ई मार्कर के बात कर ले और एगो हम ई जो है इस डब्बा का बात कर ले, इस इंक का, क्या दोनों का जो है आकृति समान है? क्या आकार दोनों का समान है? नहीं, तो ये समरूप नहीं कहलाएगा। समझे? ये समरूप कथी होगा? नहीं कहलाएगा। अब देखिए सर्वांग सम, सर्वांग सम में दोनों का आकृति भी एक जैसा होना चाहिए। और ये अगर मान लीजिए कि मतलब ये अगर मान लीजिए कि इसका जो है कि लंबाई जो है 5 इंच है, तो इसका भी लंबाई कितना होना चाहिए? 5 इंच होना चाहिए, तब वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। मतलब एक लंबाई 5 इंच तो एक लंबाई 5 इंच, ई जैसा एकर रूप वैसा एक रूप, तो ये कहलाएगा सर्वांग सम। और समरूप, समरूप में मतलब कि दोनों का एक जैसा रूप होना चाहिए, भले ही बड़ हो छोट हो उससे मतलब नहीं है, तो वो कथी कहलाएगा? समरूप। तो यहां से कुछ प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है प्रश्न, हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या समरूप, जैसे कि रुक जाए हम प्रश्न ही लिख देते हैं बोर्ड पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न हम लिखते हैं, अगर ऐसा प्रश्न हो, सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृति, यानी सभी सर्वांग सम आकृति डैश होती है, और दूसरा लिख सकते हैं सभी समरूप आकृति डैश होती है। अब आपको ये बताना है, यहां पर आप ये बताइए कौन नियम सही है? क्या सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होता है, कि सभी समरूप आकृति सर्वांग सम, सर्वांग सर्वांग सम, सर्वांग सम सर्वांग सम होती है? समझिए, सभी सर्वांग सम आकृति, जैसा सर्वांग सम आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वांग सम जिसमें आकार भी बराबर हो और उसका लंबाई चौड़ाई भी कती हो? बराबर हो। तो इसमें मतलब कि आकार जो है, यहां पर भी आकार है, मतलब क्या सभी सर्वांग सम आकृति समरूप होता है? हाँ कि ना? हाँ, कहे कि इसमें इसके लिए क्या चाहिए? आकार एक जैसा होना चाहिए, इसमें आकार एकदम चाहिए। इसका मतलब कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृति क्या होता है? समरूप होता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा, सभी समरूप आकृति सर्वांग सम होता है। समरूप आकृति में सिर्फ आकार एक जैसा होता है, पर लंबाई चौड़ाई उधर नहीं होता है, और लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तब भी मतलब समरूप सर्वांग सम कहलाएगा। तो ये कह रहा है क्या कि सभी समरूप आकृति सर्वांग सम कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। कहे कि इसमें तो समरूप में खाली रूपे बराबर है, और सर्वांग सम में हर एक अंग समान होना चाहिए, साथे साथे रूपो बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी सर्वांग सम आकृति होता है वो क्या होता है? समरूप होता है। जितना भी सर्वांग सम आकृति होता है वो क्या होता है? समरूप होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा पहला क्या हो जाएगा? सही। इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है, और आपसे जो है समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए समझाया जाए, बताया जाए, तो ध्यान रखिएगा। जैसे समझिए, हम जो है एगो बनाए त्रिभुज और एगो बना दिए आयत। क्या ये समरूप त्रिभुज है? हाँ कि ना? सीधा कहिएगा। देखिए इसका दोनों का रूप अलग अलग है, आकार दोनों का अलग अलग है, तो सर्वांग सम चाहे समरूप है ही। जब समरूप नहीं होगा तो सर्वांग सम तो दूर के बात है, वो तो और नहीं होगा। तो दोनों समरूप जो है आकृति नहीं है। हम दूसरा बनाए, एगो बना दिए आयत और एक बना दिए हम वर्ग। क्या बना दिए? एक वर्ग। और हम आपसे पूछे, बताइए क्या यह समरूप आकृति है? समरूप जिसमें रूप एक जैसा होना चाहिए, क्या रूप एक जैसा है? कहिएगा जी। इसमें भी रूप, इसमें भी एगो है, लंबाई भले में छोट होता है, उससे में मतलब नहीं है, उससे में मतलब नहीं है। एक जैसा आकृति बना ना? हाँ, एक जैसा आकृति बना, समान यही लेखन बन रहा है, एक जैसा रूप है, तो कथी कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। पर सर्वांग सम कहलाएगा नहीं, कहे कि एकर लंबाई मान लो 5 है तो इनमें सब 5 5 5 होगा। मान लो ई 5 है तो ई 5 होगा, लेकिन ई 6 है तो ई 6।
आकृतियों तो बराबर ही जो है, लंबाई चौड़ाई भी तो बराबर होना चाहिए, माप जो है। तो भले जो है एगो आयत एगो वर्ग समरूप हो सकता है पर सर्वांग नहीं हो सकता है। इसको समझे क्या? इसी तरह अगर हम पूछ दे कि एक जो है वृत्त, एगो वृत्त बना दे हम आपके सामने, एगो बना दे त्रिभुज, क्या ये समरूप है? सीधा देख के पता चल रहा है दोनों का रूप अलग अलग है, समरूप नहीं है। और जब समरूप नहीं है तो सर्वांग भी नहीं होगा। अब देखिए कोई दो त्रिभुज हो, इसको नोट करना है आपको, इसको उतारना है, ध्यान से समझिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। कल का जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे आसान तरीका से, जहां पर आप ये समझ लीजिए सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है कथी, समरूप में रूप बराबर होना चाहिए, एक जैसा देखने में लगना चाहिए, और सर्वांश में रूप एक जैसा होना चाहिए, और उसका लंबाई चौड़ाई भी एक जैसा होना चाहिए। बस इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं इसमें कि मतलब दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज होने के शर्त, दो शर्त होता है, उस शर्त को ध्यान रखिएगा कि अगर समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज अगर वो समरूप त्रिभुज है तो उसके कुछ शर्त होते हैं। अब दो शर्त को ध्यान रखना है कि उसका जो है ना, पहला शर्त है कि संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो, बताते हैं अभी एग्जांपल से। और दूसरा संगत भुजा, संगत जो है, संगत भुजाएं, चाहे भुजाएं लिख दीजिए, संगत भुजाएं समानुपात हो, समानुपाती हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, समानुपाती हो। ये दो जो है शर्त ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले समानुपाती क्या होता है, समानुपात क्या होता है? तो जिसको समान अनुपात में बांट दिया जाए, मतलब कि प्रत्येक का अनुपात बराबर आना चाहिए। जैसे हम लिख दे यहाँ पर 6/12, 8/16, और कोई पूछे कि बताइए क्या ये समानुपात है, तो देखेंगे काट के 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, यहाँ पर भी 1/2 आया, यहाँ पर भी 1/2 आया, तो इसको कथी कहेंगे कि ये समानुपात है, मतलब एगो अनुपात में है, तो ये क्या कहलाएगा, समानुपात। अब जैसे देखिए कि दो समरूप त्रिभुज होने का शर्त है कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एगो हम ये त्रिभुज बनाए और ये दूसरा त्रिभुज बनाए, सबसे पहले बताइए समरूप है कि नहीं, तो जी है समरूप। सर्वांगसम है कि नहीं, वो तो अब डिसाइड होगा, आप मान लिख के दीजिएगा तो आपकी लंबाई चौड़ाई कितना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी कोण बन रहा है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ मान लीजिए डी है, ये ई है और ये एफ है, और यहाँ सब पर कोण बन रहा है, सब पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है सब पर। तो अब कह रहा है कि संगत कोण बराबर हो, मतलब कि अगर ये दोनों समरूप आकृति है, समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब कोण ए का मान कोण डी के बराबर होना चाहिए। मतलब ये 60 डिग्री है तो ये होना चाहिए 60 डिग्री, समझे? अब ये मान लीजिए कि अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये अपना जो है क्या मान ले, अब मान लो 50 डिग्री है, तो यह कितना डिग्री होना चाहिए, 50 डिग्री, मतलब कि कोण बी जो है और कोण ई दोनों समरूप कोण होंगे, संगत कोण होंगे, सॉरी संगत कोण होंगे। उसी तरह कोण सी जो है कितना हो गया, 6×5=11, 180 होता है, यानी कि 70। अगर ये 70 डिग्री है तो यह कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। मतलब कि कोण ए का संगत कोण कोण डी है, कोण बी का संगत कोण कोण ई है, कोण सी का संगत कोण कोण एफ है। तो इस तरह जो है हमें समरूप त्रिभुज होने का शर्त कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि दो समरूप त्रिभुज के होने के शर्तों को लिखो, तो आपको वहां पर ये लिखना होगा कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं जो है समानुपात होना चाहिए। मतलब क्या, अब देखिए सबसे पहले ए बी इसका संगत भुजा कौन है, डी। आप लोग भली भांति जानते हैं अनुपात मतलब बट्टा होता है, समानुपात मतलब वही बट्टा के रूप में हम लोग जानते हैं। ए बी इसके बट्टा में लिखेंगे डीई, डीई अनुपात कर रहा है, समानुपात कर रहा है तो समान अनुपात में बांट रहा है, बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। आगे लिख सकते हैं ए सी, ऐसा नहीं लिखने का मन है तो लिखिए बी सी, अब बट्टा में ई एफ बराबर डी, सॉरी पहले ए सी लिखेंगे इसमें का, ए सी अब बट्टा में डी एफ। अब देखिए इसमें अगर ये आपका 8 है और ये मान लेते हैं 16 है,
ये मान लेते हैं 4 है, ये मान लेते हैं 8 है, ये मान लेते हैं 6 है, इसका लंबाई 12 मीटर है। तो क्या समान अनुपात में है? अगर ये सर्वांग आकर मतलब कि ये दो गो समरूप त्रिभुज होने का शर्त है, तो कह रहा है कि पहला संगत कोण बराबर होना चाहिए, सब में बराबर है। ये तो जो है कि शर्त मान गया कि सही है शर्त। संगत भुजा भी समान अनुपात में होना चाहिए। अब ए बी देखिए, ए बी का मान कितना है, यहां हम बना देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 8। अब बता डीई का मान कितना है, डीई का मान 16। उसी तरह बराबर का चिन्ह दीजिए। बीसी, बीसी का मान कितना है 4, और ईएफ का मान कितना है 8। फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। एसी, एसी का मान कितना है 6, और डीएफ का मान कितना है 12। काटिए इसको, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब सबका जो है अनुपात समान आया कि नहीं, आ गया। तो ई जो है दूगो हमारा कैसा आकृति है, समरूप त्रिभुज है, मतलब सॉरी समरूप त्रिभुज है। आप जो है आज के क्लास में क्या जाने, आप जाने समरूप आकृति, सर्वांग सम आकृति, उसका जो है एक बार में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। समरूप का रूप एक जैसा होना चाहिए तब समरूप त्रिभुज कहलाएगा, भले बड़ छोटे उससे मतलब नहीं है। पर सर्वांग सम वो समरूप भी हो, मतलब कि उसका रूप भी एक जैसा होना चाहिए, और हर एक अंग का मान भी बराबर होना चाहिए सर्वांग सम में। मतलब कि अगर इसका लंबाई 5 तो इसका भी लंबाई 5 होना चाहिए। फिर समरूप दूगो समरूप त्रिभुज होने का शर्त क्या है कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा एगो संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा संगत भुजाएं समानुपात होना चाहिए। तो आप जो है आज का जो क्लास जो समझे, आप इसको बढ़िया कीजिए, और जो है आपका जो प्रश्नावली एनसीईआरटी का आप चाहिएगा तो उसका प्रश्नावली का फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं इसके बेस पर, और हमें पूरा पता है, आप बना लीजिएगा। कल का जो क्लास है वो ज्यादा जरूरी है, उसको भूलना नहीं है, उसमें हम लोग फेस पर मैं को सीध करना सीखेंगे, ज्यादा जरूरी है।